टुडे आवर टॉपिक इज़ गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं? जब हमारी कंट्री को ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे तो हमारी कंट्री की जो सिचुएशन थी वो बहुत ख़राब थी। तो गवर्नमेंट ने कुछ गोल्स बनाए जो कि हमें आगे आने वाले टाइम में अचीव करने थे। तो क्या क्या गोल्स थे? फर्स्ट इज़ ग्रोथ, सेकेंड इज़ मॉडर्नाइजेशन, थर्ड इज़ सेल्फ रिलायंस एंड फोर्थ इज़ इक्विटी। अब हम एक एक करके ये सारे गोल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ ग्रोथ। उससे पहले हमें एक चीज़ और देखनी है कि द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड फॉर अ पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 1951 एंड एंडिंग इन 1956। यानी कि जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था उसका जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 51 से 56 तक। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट, अब हम अपना फर्स्ट गोल देखते हैं, ग्रोथ। इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ग्रोथ जीडीपी से कनेक्टेड है। जीडीपी हमें पता ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि क्या होता है? मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर हम इससे सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोडक्शन है, कितनी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। तो ग्रोथ जो है वो हम किससे रिलेट कर रहे हैं? जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी, मतलब जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। इंक्रीज इन कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब एक कंट्री कितनी प्रोडक्शन कर सकती है उसको हम ग्रोथ से रिलेट कर रहे हैं। इंक्रीज इन जीडीपी इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जीडीपी का बढ़ना इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। इन सम कंट्रीज एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट मोर टू जीडीपी। अब हमें ये पता ही है कि जो प्रोडक्शन होती है, जीडीपी होती है, वो 3 जगह से आती है। एक एग्रीकल्चर से, एक इंडस्ट्री से और एक सर्विस सेक्टर से। मतलब इन तीनों सेक्टर से प्रोडक्शन होती है। तो कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का होता है, कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है कंट्रीब्यूशन, और कुछ सर्विस सेक्टर का होता है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ये तीनों सेक्टर से आता है। इन सम कंट्रीज एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स मोर टू जीडीपी, यानी कि कुछ कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है इन जीडीपी, और इन सम कंट्रीज सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है जीडीपी में। तो जो हर सेक्टर से कंट्रीब्यूशन आता है उसको क्या कहते हैं? उसका एक स्पेसिफिक नाम है स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। तो अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इट इज़ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच सेक्टर, दैट इज इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड सर्विस सेक्टर इन जीडीपी। अब नेक्स्ट हमारा है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। कोई भी कंट्री मॉडर्नाइज कब होती है? जब वो न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करे, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ ना करे। क्योंकि जब भी कोई फार्मर है न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, या फिर कोई फर्म है न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, तो वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाती है टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी से कंट्री मॉडर्नाइज नहीं होती। इसमें सेकेंड पॉइंट है चेंज इन सोशल आउटलुक, मतलब उसका सोचने का तरीका भी अलग होना चाहिए। सच एज प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू वुमेन, मतलब मैन और वुमेन को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करवाए तो वो कंट्री मॉडर्नाइज कहलाती है। तो वुमेन का टैलेंट भी यूज़ करें बाय यूजिंग टैलेंट्स ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस, यानी कि जैसे मैन काम करते हैं वैसे ही इक्वल राइट वुमेन का भी होना चाहिए, तब वो कंट्री मॉडर्नाइज कहलाती है। नेक्स्ट, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का क्या मतलब होता है? आत्मनिर्भर, मतलब हम खुद पे डिपेंड रहें, किसी और पे डिपेंड ना रहें। यूज़ ऑफ ओन रिसोर्सेज, मतलब हम कम से कम इंपोर्ट करें। इंपोर्ट मतलब बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं तो वो कम से कम करें, अपनी कंट्री में ही प्रोडक्शन करने की कोशिश करें। सेल्फ रिलायंस इज़ नेसेसरी। किसी भी कंट्री के लिए सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर होना ज़रूरी क्यों है? फर्स्ट इज़ टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। अब जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री पे कब्ज़ा कर लिया था, तो और भी ज़्यादा हमारी कंट्री के लिए ज़रूरी था कि हम डिपेंडेंट ना रहें, इंडिपेंडेंट रहें। खासकर फूड सप्लाई, हम कुछ भी इंपोर्ट ना करें, जो भी है कोशिश करें अपनी कंट्री में ही प्रोडक्शन करें। नेक्स्ट इज़ टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। जितना ज़्यादा हम किसी कंट्री पे डिपेंड करेंगे उतना ज़्यादा वो हमारी कंट्री में इंटरफेयर भी तो करेगा। अगर हम किसी पड़ोसी से बार बार कोई चीज़ मांगते हैं या बार बार उसकी हेल्प लेते हैं तो वो हमारी फैमिली में इंटरफेयर करने लग जाते हैं। ऐसे ही अगर हम किसी कंट्री पे डिपेंड रहेंगे तो वो हमारी पॉलिसीज़ में इंटरफेयर करेगा। तो इसलिए हमें फॉरेन इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए बाहर पे डिपेंड बहुत कम होना चाहिए, यानी कि इंपोर्ट वगैरह कम करना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रोथ विद इक्विटी।
अब हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, ग्रोथ तो हमने फर्स्ट पढ़ लिया कि प्रोडक्शन होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, जीडीपी बढ़ना चाहिए, लेकिन ग्रोथ विद इक्विटी का मतलब कि जो भी प्रोडक्शन बढ़ रही है या ग्रोथ हो रही है वो इक्वली सबको मिलनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ एक सेक्शन को मिल रही है और बाकी सेक्शन को नहीं मिल रही है, जैसे रिच को मिल रही है और पुअर को नहीं मिल रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए, सबको डिवाइड होनी चाहिए इक्वली। बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मस्ट रीच टू ऑल सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी, मतलब सबको मिलना चाहिए उसका बेनिफिट। एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज हर बेसिक नीड, और कम से कम बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान ये सब तो कम से कम सबका पूरा होना चाहिए। एंड इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड, और ये नहीं कि वेल्थ जो है वो किसी एक के पास ही इकट्ठी होती जा रही है, कुछ सेक्शन ऑफ पीपल के पास ही इकट्ठी होती जा रही है और बाकियों को कुछ मिल ही नहीं रहा, तो इनइक्वालिटी रिड्यूस होनी चाहिए। तो ग्रोथ विद इक्विटी भी ज़रूरी है।